वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 11 द पियानो। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक का प्लेलिस्ट लिंक भी मिल जाएगा, तो आप बाकी चैप्टर्स भी वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड दिस स्टोरी अबाउट अ पियानो that brings a sense of belonging and friendship to everyone it meets। तो आइए इस कहानी को पढ़ें जो कि एक पियानो के बारे में है। पियानो जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो इस कहानी में जिस जिस को मिलता है उसमें उसके साथ एक अपनापन और एक दोस्ती की भावना को जोड़ लेता है। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या है। हाउ इट स्टार्टेड, ये शुरू कैसे हुई। मीरा हैज़ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बट द वन थिंग दैट शी डज नॉट हैव इज़ अ फ्रेंड। मीरा के पास इस दुनिया में सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ जो उसके पास नहीं है वो है दोस्त। सो शी राइट अ लेटर टू गॉड होपिंग फॉर अ फ्रेंड। तो वो एक खत लिखती है, उम्मीद भरा खत भगवान को, जिसमें वो दोस्त की उम्मीद करती है कि वो उनको एक दोस्त दे दे। शी कीप्स वेटिंग फॉर हर विश टू कम ट्रू, बट द वेट नेवर सीम्स टू एंड। वो ये खत लिखने के बाद अपनी इच्छा को पूरी होने का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन ये इंतज़ार तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। लोनली एंड होपफुल शी रिमाइंड्स गॉड एवरी सिंगल नाइट। अकेली होने के बाद भी वो आशावान रहती है, उसे उम्मीद होती है, वह हर रात भगवान को याद करती है। बट वॉट शी डिडेंट नो वॉज just as she was searching for her friend was searching for her। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जैसे वो अपने दोस्त को ढूंढ रही है, वैसे ही उसकी दोस्त भी उसे ढूंढ रही थी। एंड दैट सर्च हैड स्टार्टेड अ लॉन्ग टाइम अगो। और ये जो खोज है, ये बहुत समय पहले ही शुरू हो गई थी। In 1912, Germany, world famous pianist Victor Smith visit his longtime friend and craftsman Mika। 1912 में जर्मनी में विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक जिनका नाम था विक्टर स्मिथ अपने पुराने दोस्त और एक शिल्पकार मीका से मिलने आए। शिल्पकार इसलिए क्योंकि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे। ही हैड आस्क्ड मीका टू बिल्ड अ पियानो फॉर हिज सन जॉर्ज एज अ बर्थडे प्रेजेंट। तो वो मीका से कहते हैं, अपने दोस्त से कहते हैं कि मुझे एक ऐसा पियानो बना कर दो जो मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे गिफ्ट के तौर पर दूं, जिसका नाम जॉर्ज है, और वो ये अपना पहला पियानो पाकर बहुत खुश होगा। विक्टर इज इम्प्रेस्ड विद द पियानो एंड मिका's क्राफ्टमैनशिप। और जब मिका ने अपने हाथ से उस पियानो को बनाया, तो विक्टर उस पियानो को पाकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, उन्हें बहुत खुशी हुई। सो ही टेक्स द पियानो बैक टू हिज होम इन फ्रांस, सर्टेन दैट जॉर्ज विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव हिज फर्स्ट पियानो। अब उन्होंने जब पियानो बनवा लिया, तो उस पियानो को वो फ्रांस अपने घर ले जाते हैं, और वो ये तय कर लेते हैं निश्चित रूप से कि जॉर्ज को अपना पहला पियानो पाकर बहुत खुशी होगी। बट व्हेन द गिफ्ट इज रिवील्ड टू जॉर्ज, ही शूट्स ऑफ इन एंगर एंड कॉल्स द पियानो अ mere वुडन बॉक्स। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब जॉर्ज उस उपहार के बारे में उसको पता चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो पियानो को कहता है कि ये मात्र एक लकड़ी का बॉक्स है। वो उसकी कदर नहीं करता। इन अक्टूबर 1914 वर्ल्ड वॉर वन ब्रेक्स आउट अक्रॉस यूरोप। 1914 अक्टूबर में पूरे यूरोप में पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। इसी कारण विक्टर एंड हिज फैमिली डिसाइड्स टू फ्ली द कंट्री, लीविंग बिहाइंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स एंड द पियानो इन फ्रांस। तो इसी वजह से विक्टर को अपने परिवार के साथ ये तय करना पड़ा कि उन्हें ये देश छोड़कर जाना होगा, और उन्होंने अपनी जितनी भी चीज़ें थीं वो, और साथ ही साथ उस पियानो को भी वहीं पर छोड़ दिया। 5 days later,
There are bombing near Victor's mansion, and British soldiers Andrew Morgan and his friend are patrolling those areas. तो जब वो फ्रांस छोड़कर भाग गए तो उसके 5 दिन बाद उनके मेंशन के आसपास, यानी जो विक्टर का मेंशन था, जो उसकी हवेली थी, उसके आसपास बॉम्बिंग होना शुरू हुई, बमबारी। और वहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर, जो ब्रिटिश सैनिक थे, एंड्रयू मॉर्गन और उसका दोस्त वहाँ पर इधर उधर उस क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले। They came across the abandoned mansion of Victor Smith while searching the mansion. तो वो जब ये इधर उधर घूम रहे थे तो वो उस महल में गए, उस हवेली में गए जो विक्टर ने छोड़ दी थी, यानी विक्टर स्मिथ की जो हवेली थी जो खाली पड़ी थी वहाँ गए। वहाँ उनके ढूंढने पर एंड्रयू फाइंड्स द पियानो इंटैक्ट एंड अनडैमेज्ड इन अ वॉर टॉर्न सिटी। पूरे शहर में युद्ध चल रहा था, उसके बाद भी उनको उस हवेली में एंड्रयू को एक पियानो मिला जो बिल्कुल भी टूटा फूटा या बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ था, अनडैमेज था। दे एंजॉय द सॉफ्ट म्यूजिक ऑफ द पियानो एडमिस द चाउस ऑफ अ वॉर। इतने शोर शराबे में, इतने ज़्यादा अव्यवस्था में भी जो युद्ध चल रहा था, उसके बाद भी उन्होंने वहाँ पर सॉफ्ट म्यूज़िक को इंजॉय किया जो कि पियानो से उन्हें मिला। तो उन्होंने डिसाइड किया, सो ही टेक्स द पियानो विद हिम बैक टू द कैंप। तो वो उस जगह उसको ले गए जहाँ कैंप लगा था। कैंप में पहुंचने के बाद द पियानो लिफ्ट्स अप द स्पिरिट ऑफ एवरी सोल्जर। अब सैनिकों की उत्साह को बढ़ाने के लिए उस पियानो पर तरह तरह के म्यूज़िक जो बजे, उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित हुए। In November 1918, the joyful news of the end of the war is announced. नवंबर 1918 में युद्ध की समाप्ति की खुशी की खबर की घोषणा की गई। अब ये जो युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया था। When the soldiers are clearing out the camp, और जो सैनिक थे वो शिविर को साफ कर रहे होते हैं। एंड्रयू ensures that the piano is also carried, लेकिन इतने समय तक सैनिकों का उत्साह बढ़ाने वाला पियानो, एंड्रयू सुनिश्चित करता है कि पियानो को भी ले जाया जाए, वहाँ पे छोड़ा ना जाए। द पियानो मेक्स इट। पियानो के साथ ऐसा ही होता है, पियानो जो है वो ले जाया जाता है। बट एंड्रयूज डाइज इन एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट ऑन रोड, लेकिन सड़क पर एक दुर्घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एंड्रयू की मृत्यु हो जाती है। एंड्रयूज फ्रेंड इंश्योर्स दैट द पियानो इज सेफली कैरिड, एंड एंड्रयू का जो दोस्त होता है वो इस बात की पुष्टि करता है कि उसे सुरक्षित रूप से ले जाया जाए। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, इन डॉर्सेट इंग्लैंड, ये जगह है डॉर्सेट इंग्लैंड में, केनेथ, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, योर ब्रदर एंड्रयू वॉज अ गुड मैन। तो जो एंड्रयू का दोस्त है वो केनेथ एंड्रयू के बड़े भाई से मिलता है और उससे कहता है, मुझे आपके इस नुकसान के लिए खेद है। आपके भाई जो थे एंड्रयू, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। यू नो, एंड्रयू फाउंड दिस पियानो, ही प्लेड इट एज मच एज ही कुड। तो वो कहता है कि आपको पता है कि आप जानते हैं कि एंड्रयू ने इस पियानो को खोजा था, मतलब उसको ये पियानो मिल गया था और जितना वो बजा सकता था उसने इस पियानो को बजाया। वुड यू लाइक टू कीप इट, क्या अब आप इसे रखना चाहोगे? अ गुड वे टू रिमेंबर हिम, आपके लिए ये एक उसे याद करने का एक अच्छा तरीका होगा। तो उसका भाई कहता है, थैंक यू, आई कांट इमेजिन ही विल नेवर बी कमिंग होम। तो वो कहता है, शुक्रिया, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि एंड्रयू जो है वो कभी भी वापस घर नहीं आएगा। मतलब मैं उसकी मृत्यु को रियल नहीं मान पा रहा, अभी भी मैं ये कल्पना नहीं कर पा रहा कि वो हमारे बीच में नहीं है। अ पियानो, ट्रस्ट एंडी टू फाइंड अ पियानो ड्यूरिंग द वॉर। तो वो कहता है, एक पियानो, युद्ध के दौरान पियानो खोजने के लिए एंडी पर, मतलब एंडी ने कैसे उसको खोजा? वी यूज टू प्ले म्यूजिक टुगेदर व्हेन वी वर किड्स। उसने कहा, हाँ, हम जब बचपन में छोटे थे तो हम लोगों को म्यूज़िक प्ले करना बहुत पसंद था। येस, आई वुड लाइक इट, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। आई एम लीविंग फॉर कैलकटा सून, मैं जल्द ही कलकत्ता के लिए रवाना हो रहा हूँ।
सो प्रैक्टिस एट द हाई कोर्ट, और उसके बाद मैं न्यायालय में, उच्च न्यायालय में अभ्यास करूँगा। आई विल टेक इट विद मी इन मेमोरी ऑफ एंडी, और मैं इस पियानो को अपने साथ ले जाऊंगा एंडी की याद में, एज ए, मतलब उसकी याद करते हुए मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा। कलकत्ता इज़ नाउ ऑफिशियली नोन एज कोलकाता, तो कलकत्ता जो है अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। 1922 कलकत्ता, तो ये 1922 की बात है कलकत्ता में। मॉर्गन साहब, वुड यू लाइक एनीथिंग? तो यहाँ मेड जो है वो आती है, वो कहती है मॉर्गन साहब क्या आपको कुछ चाहिए? टी इज़ फाइन, तो मॉर्गन जो कहें वो कहते हैं हाँ चाय चलेगी। यहाँ पे चेयर के पीछे एक बच्चा छुपा बैठा है, और मॉर्गन जो हैं वो, मिस्टर मॉर्गन जो हैं वो पियानो प्ले कर रहे हैं। तो जब वो उसको पीछे देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं एंड हु आर यू? तुम कौन हो? आई एम सॉरी साहिब, आई वॉज ओनली लिसनिंग। तो वो उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो साहब, मैं तो बस सुन रहा था। डू यू लाइक म्यूज़िक? तो वो पूछते हैं क्या आपको संगीत पसंद है? येस आई एम सॉरी, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट, आई विल गो नाउ। तो कहता है हाँ मुझे पसंद है, लेकिन मुझे खेद है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा, अब मैं जाऊँगा, मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। देयर यू आर जॉगन, मिस्टर मॉर्गन, आई एम सो सॉरी, आई केम टू कीप सम फाइल्स इन द ऑफिस, यू मस्ट हैव कम इन टू योर बंगलो। तो ये जो हैं ये हैं संतोष जी, जो जॉगन के पिताजी हैं, और वो यहाँ पर जॉगन को लेकर आए थे। और वो कहते हैं कि अरे जॉगन तुम यहाँ हो, मिस्टर मॉर्गन मुझे खेद है, मुझे माफ़ करिए, मैं कार्यालय में कुछ फ़ाइल रखने आया था और ये तभी बंगले में आ गया होगा। इट विल नॉट हैपन अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होगा। से सॉरी जॉगन, जॉगन माफ़ी मांगो एंड लेट्स गो, और चलो यहाँ से। ओह ही इज़ योर सन संतोष, तो वो कहते हैं मॉर्गन संतोष से, अच्छा ये तुम्हारा बेटा है। यू कम टू द ऑफिस ऑन संडेज, और तुम संडेज को ऑफिस, मतलब रविवार को ऑफिस आते हो। योर सन सीम्स टू लाइक म्यूजिक, ब्रिंग हिम टू मी एवरी संडे वेदर यू नीड टू कीप्स फाइल्स और नॉट। तो वो संतोष से कहते हैं लगता है आपके बेटे को संगीत बहुत पसंद है, उसे हर रविवार को मेरे पास लेकर आया करो, चाहे तुम्हें फाइल्स लानी हो, रखनी हो या फिर नहीं। गुड, आई विल सी यू टुमारो, और फिर कहते हैं ठीक है मैं तुमसे कल मिलूँगा। यस सर, समटाइम्स जस्ट टू कीप द फाइल्स, सर ओके। तो वो कहते हैं हाँ मैं कभी कभी यहाँ आता हूँ फाइल रखने के लिए, और ठीक है आप कहते हो तो मैं जोगन को अपने साथ लेकर आऊँगा। द फॉलोइंग संडे, यानी अगला रविवार। गुड टू सी यू जॉगन, आर यू रेडी टू प्ले सम म्यूजिक? तो मिस्टर मॉर्गन जॉगन से कहते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई जॉगन, क्या आप संगीत बजाने के लिए, सीखने के लिए तैयार हैं? बट आई डोंट नो टू हाउ टू, तो वो कहता है लेकिन मुझे नहीं पता है कि कैसे। हा, दैट्स वाई आई कॉल्ड यू, आई विल टीच यू हाउ टू प्ले। तो वो हंसकर कहते हैं इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है, मैं तुम्हें पियानो प्ले करना सिखाऊंगा। पुट योर राइट हैंड देयर, और फिर वो उससे कहते हैं कि अपना दाहिना हाथ वहाँ रखो। 4 वीक्स लेटर, वो उसे 4 सप्ताह तक पियानो सिखाते हैं, और 4 सप्ताह के बाद यू आर लर्निंग रियली क्विकली, रिमेंबर टू कम एंड प्रैक्टिस ओवर द वीक। तो वो कहते हैं तुम बहुत तेज़ी से सीख रहे हो, याद रखो सप्ताह भर आकर प्रयास करो, और इस तरीके से वो पियानो की प्रैक्टिस उसे करवाते हैं। नेक्स्ट सीन 1932, लगभग 10 साल के बाद। द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ग्रोज स्ट्रॉन्गर एवरी डे, हर दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भी कड़ा होता जा रहा था। यहाँ दो लोगों की कन्वर्सेशन है जिसमें एक मिस्टर मॉर्गन है और एक उनके फ्रेंड हैं। तो उनके फ्रेंड मिस्टर मॉर्गन से कहते हैं दैट इंडियन बॉय यू टीच मॉर्गन, कीप अ क्लोज वॉच ऑन हिम। तो वो कहते हैं मॉर्गन, तुम जिस भारतीय लड़के को पढ़ाते हो उस पर तुम्हें कड़ी नज़र रखनी होगी।
My men have told me he is the editor of a revolutionary magazine. मेरे आदमियों ने मुझे बताया है, मुझे खबर दी है कि वो एक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादक है. ही राइट्स स्ट्रॉन्ग आर्टिकल्स अगेंस्ट द एम्पायर. और वो हमारे साम्राज्य के लिए बहुत उनके खिलाफ कड़े लेख लिखता है. वेल कीप एन आई ऑन हिम. तो वो कहते हैं कि देखो ऐसा है कि मैंने ये तुम्हें बता दिया लेकिन उस पर कड़ी नज़र रखो. दीज डेज दे आर ऑलरेडी टू डाई फॉर देयर सो कॉल्ड कॉज. और आजकल वो सभी लोग जो हैं वो अपने मकसद के लिए मरने को भी तैयार हैं. तो यहाँ पे मिस्टर मॉर्गन उनको आंसर करते हैं, हु जॉगन, क्या तुम जॉगन की बात कर रहे हो? आई डोंट थिंक सो टॉम. तो इनका इनका नाम टॉम है. तो वो कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता टॉम. एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग ऑफ गिविंग हिम अ क्लर्कल पोजिशन इन द कोर्ट आफ्टर ही ग्रेजुएट कॉलेज. ही वॉन्ट्स टू स्टडी लॉ. ही कैन वर्क एंड स्टडी. ही इज़ अ गुड बॉय. तो इस बात में उसका पक्ष लेते हुए वो बोलते हैं, दरअसल मैं सोचता हूँ कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब वो स्नातक कर ले, ग्रेजुएट हो जाए, तो उसके बाद न्यायालय में उसे क्लर्क का पद देने के बारे में सोच रहा हूँ. और वो ऐसे भी वो कानून का अध्ययन करना चाहता है, लॉ पढ़ना चाहता है. वह वो काम कर सकता है और पढ़ाई में भी अच्छा है और वो एक अच्छा लड़का है. आई एम श्योर ही इज़ क्वाइट हार्मलेस. और मैं श्योर हूँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो लड़का हमारे लिए हार्मलेस है, मतलब हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा. सो व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द क्रिकेट मैच द अदर डे. तो वो बात बदलते हुए कहते हैं कि अच्छा, तो आपने उस दिन क्रिकेट मैच के बारे में, उस दिन के मैच के बारे में क्या सोचा है? नेक्स्ट सीन है एट अ प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पर जॉगन जो है काम करता है. बीना, व्हाट आर यू डूइंग हियर. तो जॉगन जो है वो बीना से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई एम हैंडिंग ओवर द पैम्पलेट्स फॉर प्रिंटिंग. क्योंकि मैं तो यहाँ पर जो पैम्पलेट्स हैं उनकी प्रिंटिंग के बारे में काम कर रहा हूँ. मीरा बीना उससे कहती है, जॉगन आई नीड अ फेवर. जॉगन, क्या मुझ पर एक एहसान करोगे? मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए. प्लीज़ हाइड दिस फॉर मी फॉर 2 days. और वो एक बॉक्स देकर उससे कहती है, क्या तुम मेरे लिए ये जो बॉक्स है इसे 2 दिन के लिए छुपा दोगे? जॉगन कहता है, इज़न्ट योर कन्वोकेशन इन 2 days? व्हाट इज़ दिस. तो कहता है, क्या तुम्हारा दीक्षांत समारोह जो है वो 2 दिन में नहीं है? और ये क्या है, ये क्या तुम दे रही हो मुझे? वो बॉक्स खोल कर देखता है तो उसमें एक पिस्टल होती है. तो वो बीना से कहता है, इज़ दिस रियली वॉट यू वॉन्ट टू डू? यू वॉन्ट टू किल द गवर्नर. जॉगन उससे पूछता है, क्या बीना तुम सचमुच ये करना चाहती हो? तुम्हें पता भी है इसका आगे नतीजा क्या होगा? क्या गवर्नर को तुम मारना चाहती हो? बीना इसके रिप्लाई में कहती है, दे नीड टू हेयर अस. उन्हें हमारी बात सुननी होगी. वी वॉन्ट विन फ्रीडम जस्ट विथ स्लोगन्स. हम आज़ादी को केवल नारों के द्वारा नहीं जीत सकते. जॉगन, आई ट्रस्ट यू. प्लीज़ मेक श्योर दिस रिमेन्स बिटवीन यू एंड मी. और बीना वहाँ से जाते हुए कहती है, जॉगन, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और तुम्हें इस बात को एश्योरेंस मुझे देना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये जो मेरे तुम्हारे बीच में बातें हुई हैं वो कोई और के पास नहीं जाएंगी. डोंट वरी बीना, इट्स सेफ विद मी. वो कहता है, चिंता मत करो बीना, मेरे पास ये सुरक्षित है. और वो पिस्टल को अपने पास रख लेता है. हाइडिंग इट हेयर एट द प्रेस और एट होम इज़ नॉट सेफ. अपने आप से कहता है कि अगर इसे मैंने प्रेस में छिपाया या घर में छिपाया तो वो सुरक्षित नहीं होगा. आई नीड टू फाइंड अनदर प्लेस. मुझे इसे छुपाने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी. केन साहिब इज़ नॉट होम. तो यहाँ पर वो बेल बजाता है. तो कहते हैं, साहब घर पे नहीं है. ओके कम इन. अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ. इट्स ओके, आई जस्ट केम टू प्रैक्टिस. और वो कहता है, नहीं बस मैं तो प्रैक्टिस के लिए आया था. हाँ, ये पिस्टल को हाइड कर देता है. एंड 3 days लेटर, 3 दिन के बाद, डिड यू हेयर द न्यूज़ जॉगन. तो यहाँ पे जो मेड है वो जॉगन से कहती है, क्या तुमने खबर सुनी? अ स्टूडेंट ऑफ बेंथुइन कॉलेज ट्राइड टू शूट द गवर्नर. बेंथुइन कॉलेज की छात्रा ने गवर्नर को गोली मारने की कोशिश की.
शी मिस्ड, लेकिन वो चूक गई. एनीवे, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ शो ऑफ सॉलिटरिटी. तो वो बताती है ठीक है, वैसे भी हमने एकजुटता का एक शो आयोजित किया है. जॉगन कहता है आई विल बी देयर, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा. यहाँ पर वो रूम में देखता है मिस्टर मॉर्गन. सॉरी, आई डिडंट रियलाइज यू वर होम. तो वो मिस्टर मॉर्गन से कहता है मुझे माफ़ करें, मुझे पता नहीं चला कि आप घर पर हैं. आई जस्ट ड्रॉप्ड बाय टू प्ले सम म्यूज़िक, आई विल कम लेटर. मैं तो बस कुछ संगीत बजाने के लिए आया था, मैं बाद में आ जाऊँगा. मिस्टर मॉर्गन कहते हैं ओह इट्स फाइन, आई एम नॉट वर्किंग. कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ. यू गो अहेड एंड प्ले, तुम जाओ, तुम जाके प्रैक्टिस कर सकते हो. हैव यू रीड द न्यूज़ अबाउट द असैसिनेशन अटेम्प्ट. फिर वो आगे पूछते हैं क्या तुमने हत्या के प्रयास के बारे में जो न्यूज़ है, जो समाचार है, वो पढ़ा. येस, इट वॉज अ वेरी सीरियस चार्ज. वो कहते हैं हाँ, ये बहुत गंभीर आरोप है. दिस वॉज द लाइटेस्ट सेंटेंस पॉसिबल. तो जॉगन कहता है येस, यू वर वन ऑफ द जज हु पास दैट प्रेडिक्ट. तो जॉगन कहता है हाँ, आप उन न्यायाधीशों में से एक थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया था, और ये फैसला बहुत कम था, ये सज़ा बहुत कम थी. यहाँ पर वो पियानो पे प्रैक्टिस करता है. इट्स फॉर्चुनेट टू फाइंड अ फ्रेंड हु कैन शेयर योर डीपेस्ट पेन विद. और साथ ही साथ वो कहता है सौभाग्य की बात है कि आपको एक ऐसा मित्र मिल जाए जिसके साथ आप अपना गहरा दर्द बांट सको. वो पियानो बजाते हुए उस दर्द को शेयर करता है. इन 1937, ब्रदर जॉगन, आर यू श्योर कैनेथ मॉर्गन टेक्स दैट रूट एवरी डे. तो यहाँ पर जो इनकी टीम थी उसमें से किसी ने इनसे पूछा जॉगन, क्या आप श्योरली बता सकते हो कि कैनेथ मॉर्गन हर दिन इसी रास्ते से जाता है. येस, एब्सोल्यूट सर्टेन. वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ. वी कांट फेल. वो कहते हैं हम असफल नहीं हो सकते. तो यहाँ कोई स्ट्रेटजी है जिसमें जॉगन भी शामिल है. जॉगन बताता है कि मिस्टर मॉर्गन इसी रूट से बराबर जाते हैं. द जजमेंट इज ऑन 23rd. वंस अगेन मॉर्गन विल रूल इन फेवर ऑफ द एम्पायर. आगे कहते हैं 23 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा. एक बार फिर मॉर्गन साम्राज्य के पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा. ही नेवर रूल्स अगेंस्ट देम इवन इफ द इंडियंस आर इनोसेंट. और वो कहता है वो कभी भी साम्राज्य के खिलाफ फैसला नहीं सुनाएगा, भले ही भारतीय जो हैं वो निर्दोष हों फिर भी. डोंट वरी, दिस टाइम दे विल नो वी आर गोइंग टू टेक थिंग्स क्वाइटली. तो बोलते हैं चिंता मत करो, इस बार उन्हें पता चल जाएगा कि हम चुपचाप सब कुछ नहीं झेलने वाले. यानी जो भी वो फैसला लेंगे वो चुपचाप नहीं होगा. और आई विल थ्रो दैट बॉम्ब ऑन हिज कार, आई मे नॉट कम बैक बट यू विल फाइट. वो कहते हैं मैं उनकी कार पर बम फेंकूंगा और मैं वापस नहीं आऊँगा, लेकिन तुम लोग लड़ोगे. तो यहाँ पर ये जो स्ट्रगल चल रहा था आज़ादी का, उसके बारे में बात हो रही है, और इनका निशाने पर मिस्टर कैनेथ मॉर्गन हैं. लेटर दैट नाइट, थोड़ी देर बाद उसी रात को जॉगन जो है मिस्टर मॉर्गन से मिलने आता है और कहता है मिस्टर मॉर्गन. तो मिस्टर मॉर्गन कहते हैं जॉगन, व्हाट आर यू डूइंग हेयर सो लेट. जॉगन, तुम इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो. आई हैवेंट सीन यू इन अ वाइल, बिजी फॉर योर लॉ एग्ज़ाम. कम ऑन सिट डाउन. तो मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा, क्या तुम अपने कानूनी परीक्षा में व्यस्त थे. आओ बैठ जाओ. तो मॉर्गन कहता है जॉगन कहता है नो आई डोंट मच हैव टाइम, मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है. टुमारो डोंट टेक योर यूजुअल रूट टू द हाई कोर्ट. और वो ये भी आग्रह करता है कि कल आप कृपा करके उस रूट से ना जाएं जिससे आप हमेशा हाई कोर्ट जाते हैं. प्लीज़ हीड माय एडवाइस, कृपा करके मेरी सलाह को माने. आई एम अफ्रेड आई वॉन्ट सी यू आफ्टर दिस. मुझे डर है कि इसके बाद मैं आपको देख नहीं पाऊँगा. यू विल बी नो लॉन्गर बी मिस्टर मॉर्गन. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ज़िंदा नहीं बचेंगे. थैंक यू फॉर द म्यूज़िक, और संगीत सिखाने के लिए शुक्रिया. आई सी वेल, गुड बाय जॉगन. तो उसकी चेतावनी सुनकर वो कहते हैं अच्छा, और जॉगन से कहते हैं गुड बाय, और फिर वो चला जाता है. नेक्स्ट सीन है मार्च 1947, चंद्र नगर नियर कलकत्ता.
तो कलकत्ता के पास चंदन नगर है और ये डेट है मार्च 1947। यहाँ पर कोई जोगन के दरवाजे पे खटखटाता है। टक टक। जोगन दरवाज़ा खोलता है। डू यू रिमेंबर मी जोगन? बिशन सिंह। आई यूज टू वर्क फॉर द मॉर्गन साहिब। तो बिशन सिंह कहता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ जोगन? मैं मॉर्गन साहब के लिए काम करता था। जोगन कहता है, यस आई रिमेंबर यू वेल। मुझे आप बहुत अच्छे से याद हैं। तो बिशन सिंह कहता है, साहब वांटेड मी टू गिव यू दिस लेटर। साहब चाहते थे कि मैं ये पत्र तुम्हें दूं। ओह थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट टू मी। और जोगन कहता है, ये पत्र मेरे पास लाने के लिए धन्यवाद। और फिर वो पत्र को पढ़ता है। पत्र खोलता है। डेट लिखी है 13 मार्च 1947। प्रिय जोगन, बाय द टाइम यू गेट दिस लेटर आई विल बी ऑन द शिप बैक टू लंदन। जब तक तुम्हें यह पत्र मिलेगा मैं जहाज से लंदन वापस जा चुका हूँगा। योर कंट्री विल बी अ फ्री नेशन सून एंड माई जॉब फॉर माई कंट्री एंड्स नाउ। तुम्हारा देश जल्द ही एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा और मेरे देश के लिए मेरा काम अब समाप्त हो गया है। आई लीव दिस पियानो फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए अपना ये पियानो छोड़कर जा रहा हूँ। आई हैव मेड अरेंजमेंट फॉर इट टू रीच यू। मैंने तुम तक इसे पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है। डू नॉट सी इट एज अ रिमाइंडर ऑफ द एम्पायर यू फॉट अगेंस्ट बट एज अ गिफ्ट फ्रॉम योर टीचर एंड अ फ्रेंड। उसके साथ साथ वो लिखता है, इसे उस साम्राज्य की याद के रूप में मत देखो जिसके खिलाफ तुम लड़ाई लड़ रहे थे, बल्कि इसे अपने शिक्षक और मित्र की ओर से एक उपहार के रूप में देखो। यू माई सिंसियर गुड विशेस कैनेथ मॉर्गन। और इस तरह से वो लेटर को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सीन है 1992 यानी 45 साल बाद। यहाँ मदर और डॉटर के बीच में एक सीन है। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद योर हेयर नो मैटर हाउ मच आई कॉम्ब इट फ्यू। तो यहाँ पे कहती है, माँ मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बालों के साथ क्या करूँ, चाहे मैं जितनी भी कंघी करूँ। स्टॉप विनिंग, आई हैवंट मेट हिम इन अ वाइल। और वो कहती है, रोना बंद करो, मैं उनसे थोड़े ही समय में मिलूंगी। ही इज़ ओल्ड एंड विजिटर्स चीयर हिम अप। और जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उसका उत्साह बढ़ाते हुए, और तुम्हारे बालों को एक क्लिप की ज़रूरत है। यहाँ डॉटर जो है वो कहती है, माँ डू आई हैव टू गो? क्या मुझे जाना पड़ेगा? आई विल गेट बोर। मैं वहाँ पे बोर हो जाऊंगी। आई डोंट वॉन्ट टू मीट योर अंकल। मैं आपके चाचा जी से नहीं मिलना चाहती। नो डोंट यूज़ अ क्लिप। और मेरे बालों में क्लिप मत यूज़ करो, दैट्स अनोइंग, वो मुझे परेशान करते हैं और मैं नहीं जाना चाहती। इस तरीके से वो ज़िद करती है। वेट फॉर मी इन द कार आई एम कमिंग। तो मदर कहती है, मेरा कार में इंतज़ार करो, मैं आ रही हूँ। मीरा कहती है, फाइन। और फिर वो जो क्लिप्स हैं वो कहती है, मैं इनको नहीं पहन सकती। उसके बालों में तकलीफ़ हो रही थी। जोगन के पास पहुंचकर, आई एम सॉरी जोगन अंकल, आई हैव नॉट बीन एबल टू विजिट यू रेगुलरली। वहाँ पे जाकर वो अंकल से कहती है, मुझे खेद है जोगन अंकल, मैं नियमित रूप से आपके पास नहीं आ पाती हूँ। दैट्स ऑल राइट, इज़ दैट योर सन? कहते हैं, कोई बात नहीं, क्या ये आपका बेटा है? नो माई डॉटर। तो वो कहती है, नहीं नहीं ये मेरी बेटी है। आह यस यू हैड अ डॉटर, कम हियर चाइल्ड। अच्छा हाँ, तुम्हारी तो एक बेटी थी, बेटा यहाँ आओ। यू हैड टू टेक द क्लिप्स ऑफ, गो सिट नेक्स्ट टू द जोगन अंकल। तो वो कहती है, तुम्हें क्लिप उतारनी पड़ी, उतार दो और जोगन अंकल के बगल में जाकर बैठ जाओ। अंकल लेट मी गेट यू अ कप ऑफ टी। अंकल मैं आपके लिए एक चाय लेकर आती हूँ। डू यू नो आई सॉ यू वेन यू वर जस्ट अ फ्यू डेज ओल्ड, व्हाट्स योर नेम? तो कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें तब देखा था जब तुम कुछ ही दिनों की थी, कुछ दिन की यानी छोटी सी थी। तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहती है, मीरा। यू जस्ट केप्ट क्राइंग, आई टोल्ड योर मदर यू विल बी अ म्यूजिशियन, हा डू यू सिंग? तो कहती है, तुम बस रोती रही, मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि तुम एक संगीतकार बनोगी, क्या तुम गाती हो? नो आई डोंट सिंग। तो मीरा कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं गाती। नो आई थिंक आई हैव एन आइडिया। तो कहते हैं, अच्छा मेरे पास एक आइडिया है। हेयर यू गो।
जोगन अंकल, टी द वे माँ यूज टू मेक फॉर यू। और फिर वो कहते हैं कि चाय लेकर आती है, तो वो कहती है, लीजिए जोगन अंकल, चाय वैसे ही जिस तरह से माँ आपके लिए बनाती थी। आई जस्ट हैड अ वेरी गुड आइडिया। वो कहती है, मेरे मन में बहुत एक अच्छा विचार आया है। मैं चाहता हूँ कि मीरा टू हैव माई पियानो, मेरा पियानो जो है वो मीरा को दिया जाए। वॉट, आई डोंट नो वॉट टू से जोगन अंकल, आई कान टेक इट। वो कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं, मगर मैं जो है वो इसको नहीं लूँगी। आई इंसिस्ट, आई कांट प्ले एनी मोर। मैं ज़ोर देकर कहता हूँ और अब मैं इसे नहीं बजा सकता। बट आई स्टिल कीप इट इन द बेस्ट कंडीशन, लेकिन अभी भी मैंने इसे बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छी स्थिति में रख रखा है। योर कज़न डोंट रियली केयर अबाउट द म्यूज़िक एंड आई डोंट नो वाई, बट आई थिंक मीरा शुड हैव इट। तो कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जो कज़न थी वो वाकई उसकी देखभाल करती, लेकिन मुझे लगता है मीरा उसका अच्छा से ख्याल रखेगी। आई रिमेंबर यू प्लेइंग इट, थैंक यू, इट इज़ द बेस्ट गिफ्ट एनी वन हैज़ एवर गिवन मीरा। और वो कहती है कि आपका इस बात के लिए शुक्रिया, मीरा को आपने ये इतना अच्छा उपहार दिया, और वाओ अ पियानो जस्ट लाइक दैट। और मीरा भी इस पियानो को पाकर खुश होती। आई हैव नो आइडिया वाई ग्रैंडपा जोगन चूज टू गिव मी दैट पियानो। मीरा कहती है, मुझे नहीं पता कि दादा जोगन जी ने मुझे वो पियानो क्यों दिया। और उन्होंने मुझसे कहा, अ पियानो इज़ अ क्वाइंट फ्रेंड टू हैव मीरा। वो कहते हैं, पियानो एक अनोखा दोस्त होता है। अ पियानो कैन टॉक टू यू, पियानो तुमसे बात कर सकता है, एंड टेल यू स्टोरीज, और तुम्हें कहानी सुना सकता है। इफ़ यू लर्न हाउ टू प्ले इट, बस तुम्हें उसे बजाना सीखना होगा। यू विल बी एबल टू हेयर इट्स स्टोरी, तब तुम उसकी कहानियाँ सुन पाओगी। एंड स्लोली यू विल बी एबल टू टॉक, और जल्द ही धीरे धीरे तुम उससे बातें करने में सक्षम हो जाओगी। समटाइम्स टुगेदर द टू ऑफ यू विल बी एबल टू टेल स्टोरीज टू द वर्ल्ड, और कभी कभी एक साथ आप दोनों लोग दुनिया को कहानियां सुनाने में सक्षम हो जाएंगे। इट इज़ अ वंडरफुल फ्रेंड मीरा, इट ब्रिंग्स यू क्लोज टू पीपल एंड इट विल नेवर एवर लेट यू फील अलोन। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एक अद्भुत दोस्त है मीरा, ये आपको लोगों के करीब लाता है और ये आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देगा। यानी पियानो जो है वो एक अनोखा दोस्त है। तो ये नंदिता बासु द्वारा रचित एक कहानी थी, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।